हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर प्राची और आज हम बात करेंगे कि हमको पूरे दिन में कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैलोरी क्या होती है। जब भी हम किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम सांस लेते हैं, हम बात करते हैं, उसके लिए हम कुछ कैलोरीज यूज़ करते हैं, कुछ एनर्जी यूज़ करती है। उस एनर्जी को कैलोरीज के तौर पे हम काउंट करते हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स अप्रॉक्सीमेटली। हमको किलो कैलोरीज पता है क्या होती है? नहीं, किलो कैलोरीज और कैलोरीज सेम होते हैं ना, इट इज़ टोटली डिफरेंट। किलो कैलोरीज मतलब 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज। कभी भी हम किसी भी प्रोडक्ट लेबल पे देखते हैं तो उनको किलो कैलोरीज में दिया होता है, तो किलो कैलोरीज मतलब 1000 कैलोरीज। तो आपको ये समझना है किलो कैलोरीज एंड कैलोरीज दोनों डिफरेंट है। Carbohydrates will give you around 4 kilocalories per gram. Proteins would give you around 4 kilocalories per gram. And fat would give you about 9 kilocalories per gram. फैट होता है, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है आपको। सो हमारी बॉडी क्या करती है, जब भी स्टारवेशन का, जब भी आप भूखे रहते हो, जब भी आपको खाना नहीं मिलता है, तो उस टाइम पे ये बॉडी आपकी फैट रिजर्व जो होते हैं उसको ओपन करके वो यूज़ करता है। सो ये पहले के टाइम में कैसे होता था कि लोगों को एक दिन खाना मिलता था, 2 दिन खाना नहीं मिलता था। तो बॉडी की एक टेंडेंसी है कि बॉडी अपना फूड खुद रखे, अपनी एनर्जी खुद रखे अपने पास रिजर्व करके। सो ये रिजर्वेशन होता है फैट, जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है आपके बॉडी में। सो ये स्टोरेज जब भी आप स्टारवेशन में होते हो तभी ये यूज़ होता है, नहीं तो ये सिर्फ जमता रहता है कि बाबा बॉडी को लगता है कि अभी खाना नहीं मिलेगा, बॉडी अपने हिसाब से स्टोर करती जाती है। सो एक पॉइंट के बाद स्टोरेज इतना बढ़ जाता है कि ये आप फैट के तौर पे या ओबेसिटी के तौर पे आपको दिखाई देता है। सो आपको ये चीज़ समझनी है कि फ़ैट कंजम्पशन एक लिमिट तक करना होता है, ये सिर्फ स्टोरेज तक है। सो पहले के टाइम में लोग इतना फ़ैट नहीं लेते थे, सो फैट होने का चांसेस ही नहीं था। बट अभी आजकल हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसी है, सो मैक्सिमम फूड्स जो भी आप जंक फूड लेते हो उसमें बहुत सारी कैलोरीज होती है, विच इज़ द मेजर रीज़न फॉर योर ओबेसिटी। देखो फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी फूड में कोई भी, अभी ये चॉकलेट है, सो व्हाट इज़ दिस गिविंग इज़, आई एम नॉट शोइंग यू, सो दिस इज़ द चॉकलेट। ये चॉकलेट में इन्होंने दिया है पर 15 ग्राम्स सर्व इट विल गिव यू 80 कैलोरीज। अभी ये जो कैडबरी है ये 50 ग्राम्स की है, सो ये 50 ग्राम्स का ब्रेकअप दे रहे हैं क्या? ये नहीं दे रहे हैं। तो आप ये इतना अच्छे से पढ़ोगे नहीं, इतना ध्यान नहीं दोगे तो आप ये खा जाओगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हो। तो ये सिर्फ 15 ग्राम्स का दे रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें जो लेबल्स होती है वो प्रॉपरली दिए नहीं होते हैं। और ये कैलोरीज का जो काउंट है वो कैसे होता है, जब भी कोई फूड आप लेते हो उसको जलाते हो, उसमें से जो भी एनर्जी आती है उसको बोलते हैं कैलोरी। तो ये होता है कैलोरीज बर्न्ड। बट जब हम वो चीज़ खाते हैं उसको बोलते हैं कैलोरीज यूज्ड। तो वी आर नॉट बर्निंग इट, हम बर्न नहीं कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। सो जितनी भी कैलोरीज आपकी बॉडी को इम्पॉर्टेंट है, जितनी भी एक्सेप्टेबल है, जितनी कैलोरीज की आपको ज़रूरत है उतनी कैलोरीज आप लीजिए। उससे ज़्यादा लोगे तो बॉडी क्या करेगी, रिजर्व करेगी, अरे मैं भूखा रहूँगा तो मुझे ये खाना मिलेगा। बट ऐसे तो होता नहीं है, हम तो भूखे रहते नहीं हैं, तो वो इंक्रीज़ होते जाता है। सी रॉ फूड का कैसे होता है कि उसका ब्रेकडाउन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा। बट अगर आप किसी भी खाने को पका देते हो तो इट बिकम्स ईजी टू डाइजेस्ट। ठीक है, सो डाइजेशन इज़ ईजी। तो पहले क्या होता था, थोड़ा सा खा लिया पेट भर जाता था। अभी ज़्यादा खाओगे डाइजेशन ईजी हो जाता है, बॉडी डाइजेस्ट करती जाती है, आप खाते जाते हो। ठीक है। सो ये एक गलत चीज़ है और मैं ये नहीं बोलती कि अभी जाके आप रॉ खाओ, बट आप सलाड्स खा सकते हो, जो भी चीज़ें आप रॉ फॉर्म में या बिना रिफाइनिंग की खा सकते हो वो प्लीज़ वैसे ही खाइए। बिकॉज क्या होता है, अगर आप अनरिफाइंड चीज़ें खाओगे तो वो चीज़ें होती है कि उसका डाइजेशन डिफ़िकल्ट होता है। सो
सो जो उसका प्रोटीन फॉर्मेट, उसका फैट फॉर्मेट होता है, वो बॉडी धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और आपका बॉडी फिलिंग फील करता है, मतलब द सैटिस्फैक्शन लेवल ऑफ योर बॉडी इज़ हाई। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप जल्दी जल्दी बार बार खाते नहीं हो। आप वेफर्स खाओगे, वेफर्स में सबसे ज़्यादा फैट है, बिकॉज वो ऑयल रहता है, उसमें कुछ मिलता नहीं है। तो आप वेफर्स खाते हो, एक पॉइंट के बाद आपको बार बार भूख लगती है, क्योंकि उसका सैटिस्फैक्शन लो है। क्योंकि वेफर्स दिखने में ऐसे दिखते हैं, आप पूरा पैकेट भी खा जाओगे तो कुछ नहीं होता है, उससे सिर्फ कैलोरीज मिलेंगे आपको। See, if you need 100 calories for a particular task, you are putting up 400 calories, your body will store some and would throw out some. So it is completely wastage. तो आप वेस्ट कर रहे हो आपके फूड को, आप सिर्फ एक्सेस डाल रहे हो और वो ऐसे ही बाहर जा लोग। सो अभी एक मिथ है, लोग बोलते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन शुड ईट अराउंड 2000 कैलोरीज पर डे। तो देखो 2000 कैलोरीज है ना, डाइट के लिए बहुत ज़्यादा लो है। जब भी आप खाते हो, आप 4 चीज़ें खाओगे 2000 कैलोरीज ऐसे हो जाती है। और आपका एक्टिविटी अगर हाई है, आप 2000 कैलोरीज को स्टिक करोगे, एट ए पॉइंट आप ब्रेक करोगे और खाने लगोगे और फिर वो डाइट फॉलो नहीं होगा। तो डाइट ऐसा फॉलो कीजिए जो आपके लिए ईजी हो और एट द सेम टाइम अवेलेबल हो। तो आप डाइट करोगे, आपका घर का फूड, आप इडली डोसा खाते हो तो इडली डोसा छोड़ के यू कैन नॉट ईट रॉन्ग। सो वो चीज़ों में आपको डिवीज़न आना चाहिए कि आपका लाइफस्टाइल कैसे है, उस हिसाब से आपको डिवीज़न करना है। An average woman would need around 2500 calories per day. तो ये एक कैलोरी है, ये एक काउंट है कि कितना एक एवरेज पर्सन को लगता है। दैट इज़ अबाउट 25। अगर आप 25 के नीचे हो तो आपको 2800 टू 3100 कैलोरीज तक लगती है। सो ये आपका मॉडिफिकेशन होना चाहिए कि आपको कितना खाना है। बट अगर ये सारा जो कैलोरीज है ये आप फैट से लोगे तो ऑफकोर्स आप अंडर नरिश्ड रह जाओगे, आपकी बॉडी बार बार आपको बोलेगी कि भूख लगी है, भूख लगी है, एंड देन यू वुड एंड अप इन ईटिंग रॉन्ग कैलोरीज। So please balance your diet properly, and for males it is around 4100 calories in normal individuals, that is above 25, and below 25 it is 4500 calories per day. थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि मैंने सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व करी, एंड मैंने ट्राई किया कि मैं थोड़ा और इजी समझा सकूँ आपको।